हेलो दोस्तों, मैं एक पंजाब की रहने वाली लड़की हूँ। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं और वो भी ज़बरदस्ती से हुए थे। मेरी शादी 16 साल की उम्र में हो गई थी। तब मेरे को मालूम नहीं था कि क्या होता है, क्या नहीं होता। बस बाप की, पापा की इज़्ज़त के लिए जहाँ उन्होंने शादी कर दी। मेरी उम्र 16 साल की थी और जिस बुड्ढे के साथ मेरी शादी की उसकी उम्र थी तकरीबन 40 के करीब थी तब। अभी तो वो 70 साल का हो गया और मैं 30 साल की हूँ और छोटे छोटे अभी बच्चे हैं। बताइए, मेरी सारी उम्र मतलब सारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। और उससे ज़्यादा ख़राब हुआ मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू, मेरा सब कुछ। क्योंकि मैं जब शादी करके आई थी तो जिसके साथ मेरी शादी हुई थी वो बंदा वो बंदा भी बूढ़ा था और उसका भाई, बड़ा भाई, उसके बच्चे थे, घर वाले थे, सब कुछ था। 4 दिन नहीं गए थे और उसने मेरे साथ रात को सबको गोलियां देकर, मतलब सबको गोलियां देकर मेरे को उठाया रूम से उठाकर बाथरूम में ले गया। वहाँ पे मेरे साथ उसने ज़बरदस्ती की। कौन कहता है कि लड़कियां गलत होती हैं? मैंने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ अपने माँ बाप की इज़्ज़त के लिए। मैं रोती रही, मैं बहुत रोती रही, दूसरे दिन भी रोती रही। मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया। उसने मेरे साथ उस टाइम ज़बरदस्ती की, इतनी गंदी ज़बरदस्ती की कि मैं छोटी सी 16 साल की थी और 18 साल में माँ बन गई। वो आदमी मेरे साथ 10 साल ज़बरदस्ती करता रहा और मैं लुकी रहती थी। जब वो सारे गए हुए होते थे कहीं पे, कोई कहीं पे गया है, कोई कहीं पे गया है, तो वो आदमी, मैं अकेली होती थी घर पे। मुझे पीछे से पकड़ना, मेरा सब कुछ कपड़े फाड़ देने, ये कर देना, वो कर देना, बंद कमरे में मेरे को जानवरों की तरह नोचना। वो एक पंजाबी इंसान था और उसने, मतलब वो अमृतधारी इंसान था, गुरसिख बंदा था। इतने घटिया आदमी होते हैं। मैं आज मैं पहली बार आप लोगों के पास ये बात लेकर आई हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बस मैं यही चाहती हूँ कि वो इंसान इसको सुने और आप लोग इतना मेरा साथ दे देना कि मैं बहुत पहले डर रही थी, अब नहीं डरती। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, बस इतना फैला देना मेरी इस रिकॉर्डिंग को कि उस आदमी तक पहुँच जाए और वो उसको पता चल सके कि हाँ, मैं डरती नहीं हूँ। मैं कोई भी डरने वाला इंसान नहीं होता। जब माँ बाप की इज्जत सामने होती है तो तब इंसान बहुत डरता है। उसने मेरे साथ दूसरी बार ज़बरदस्ती की। सब गए हुए थे और मैं कमरे में काम कर रही थी। उसने मुझे आके पकड़ लिया, ज़बरदस्ती करने लगा। कहीं यहाँ पे, कभी ब्रेस्ट पे, कभी नीचे हाथ लगाया, कभी पीछे से। इतना कुछ किया मेरे साथ उस आदमी ने। और शाम को, दिन में वो करता था, शाम को वो बूढ़ा करता था। मेरे साथ 10 साल यही सब होता रहा। मैं आपके साथ सभी बातें शेयर करूँगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी, वो भी होता है जो भी होता है, क्योंकि मैंने अपने बच्चे पालने हैं। मैं अब सब कुछ अलग करके बैठी हूँ उनसे और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें और उस तक बात ये पहुँचा दें। सुनना ज़रूर प्लीज़, स्किप मत करना, सारी बात मैं बताऊँगी। मैं उसको यही बताना चाहती हूँ कि किसी की लड़की की इज़्ज़त बहुत बड़ी होती है। उसके खुद के बेटी है, अगर उसके साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा तो वो क्या माफ़ करेगा? किसी को नहीं करेगा। उस आदमी ने मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी। और दूसरा, उसका जिसके साथ मेरी शादी हुई, उसने तो इससे भी बदतर मेरी ज़िंदगी बना दी। और आखिर में बताऊँगी मैं क्या करूँगी आखिर में। उसने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती की, मेरे को उठा लिया, दूसरी बार पटक दिया और पटकने के बाद मेरे सिर पे चोट आ गई
और मुझे बेड पे लेटाया, मुझे ज़बरदस्ती। कौन लड़की होती है, कोई भी आदमी है किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है जब, तो लड़की का कुछ भी लड़की का कुछ नहीं चलता। मैंने भी बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारा कुछ किया। उसने मेरी सलवार नीचे की और मेरे ब्रेस्ट को ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा। सुंदर बहुत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। सभी ने नोच डाला सभी ने। पंजाब में ऐसे ऐसे मैं यही कहती हूँ, कोई भी आदमी है अगर वो अमीरधारी है, गुरसिख बंदा है, तो प्लीज़ किसी के साथ ऐसा मत करना कभी भी, जो मेरे साथ एक गुरसिख बंदे ने, एक आदमी ने, एक घटिया आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती 10 साल मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा। मेरे को भटक दिया फ्रेंड्स, और मेरे को बेड पे लेटाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। नहीं, ये सब गलत है, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं छोटी उम्र थी मेरी, पर उसने मेरे को पूरा फाड़ कर रख दिया। उसमें जान ज़्यादा थी, मैं छोटी थी, मेरे में जान कम थी। प्लीज़ आप सभी फ्रेंड्स लोग एक बार शेयर जरूर करना कि उस आदमी को पता चल सके। उसने मेरे साथ इतनी बड़ी बहुत ज़बरदस्ती की और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे धमकी देता था, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा अगर तू ये नहीं करेगी, अगर तू वो नहीं करेगी। मैं कभी छत पे लुक जाती, कभी किसी के घर में छुप जाती, कभी बाथरूम में बंद हो जाती। पूरा दिन बाथरूम में भूख की बैठी रहती थी। किसी को मेरी फिक्र नहीं होती थी। वो आदमी बस वहीं बैठा रहता था कि कब बाहर आएगी और मैं कब इसके साथ ज़बरदस्ती करूँगा। जब एक लड़की की इजाज़त ना होना, तो कोई भी लड़का, कोई भी आदमी, प्लीज़ यार किसी को छुआ मत करो। कोई भी किसी की भी बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी शायद रिकॉर्डिंग एक वायरल करोगे और उसको पता चलेगा। ये तो एपिसोड 1 है। ये तो 2 बार ज़बरदस्ती मैंने आपको बताई है कि उसने मेरे साथ 2 बार ज़बरदस्ती कितनी गंदे तरीके से की है। और इससे भी बदतर तरीके से उसने मेरे साथ इतना जानवर भी नहीं करते ऐसा तो यार। मेरे को मारता था, कभी चप्पल से मारता था, कभी झाड़ू से, कभी कहीं पटक दिया, कहीं कहीं पटक दिया। मैंने सब मेरी माँ को बताया, तो मेरी माँ बोली कुछ नहीं बेटा, ये सब तो चलता रहता है। क्या ये नॉर्मल है यार, किसी की बेटी, किसी की बहन। चलो मैं मेरे माँ बाप की बेटी नहीं रही होंगी, उन्होंने मेरे साथ धोखा कर दिया तो इन्होंने तो धोखा करना ही था। मैं इतना रोई, शादी के 4 दिन बाद ही मैं इतना रोई कि मेरे साथ क्या हो गया। और मैं फिर भी रही वहाँ पे, माँ बाप की इज्जत के लिए रही, सबकी इज्जत के लिए रही मैं वहाँ पे 40 साल के 50 साल के बूढ़े के साथ। और 18 साल की उम्र में मेरे को उसने माँ बना दिया। ऐसा थोड़ी ना होता है यार, कोई माँ बाप ऐसा। मैं सभी माँ बाप सभी को यही बोलती हूँ कि अपनी बेटियों के साथ ऐसा कुछ मत करना कभी। छोटी उम्र में अपनी बेटी की शादी मत करना। और ऐसे घर में गुरसिख बंदों की बात बताती हूँ। ये मैं बहुत घटिया आदमी है, बहुत दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गुरसिख डाल के, बाना डाल के। मैंने खुद देखा, अपनी आंखों से देख रखा है शराब पीते हुए। यार क्यों बदनाम करते हैं सब लोग ऐसे। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए बस। मुझे उस बंदे तक ये बात पहुंचानी है कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। अब तब मैं बच्ची थी, मुझे नहीं पता था। अब मैं बड़ी, मैं 30 साल की हूँ। अब मुझे किसी से डर नहीं है और मैं किसी से नहीं डरती। और आप लोगों के साथ मैं आगे बात शेयर करूँगी। आप ये वीडियो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो,